Hello welcome back to the channel. आज रिव्यू कर रहे हैं MG Gloster. We'll see what all features we are getting because इस गाड़ी में बहुत features हैं. So we'll talk about everything. We'll talk about ride quality. We'll talk about engine performance, and we'll also talk about is it better than its rivals or not. And before we start, special thanks to Khatwani MG for helping me out. अगर आपको भी Gloster देखना है, Hector देखना है, Hector Plus देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है. कॉल करिए, अपनी अपॉइंट बुक करिए, देन गो टू अ शोरूम एंड हैव अ लुक. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can watch me go, 'cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like me. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can watch me go, 'cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like me. तो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से. सबसे पहले मैं आपको ग्लॉस्टर का प्राइस बता देता हूँ. सो इट स्टार्ट फ्रॉम 28.98 लाख एंड गोज ऑल द वे टिल 35.38 लाख एक्स शोरूम. ये प्राइसेस इंट्रोडक्टरी हैं, अभी ये आगे जाके बढ़ेंगे. सो दैट इज द थिंग यू शुड नोटिस. एंड इन टर्म्स ऑफ साइज दिस थिंग इज कोलोसल, इट्स मैसिव. मतलब वीडियो में आपको समझ नहीं आएगा, यू नीड टू सी इट इन पर्सन. दिस इज अ वेरी बिग कार. सामने से स्टार्ट करते हैं. सो सेंटर में आपको बड़ा सा MG का लोगो मिल जाता है. यू हैव दिस बिग ग्रिल, लाइक द ग्रिल इज रियली बिग. यू ऑल्सो हैव फ्रंट पार्किंग सेंसर्स. लोअर में आपको एक क्रोम ट्रिम मिल जाता है. कमिंग टू द हेडलैम्प्स, आपको क्वाड LED प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है, टू दिस साइड टू दो साइड. एंड ये आपके DRLs हैं. यहाँ पे आपको फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं विद कॉर्नरिंग फंक्शन. फॉग लैम्प इसमें हैलोजन है, दीज आर नॉट LEDs. एंड यहाँ पे आपको वेंट दिख जाएगा. So it's functional, it's not fake, it's functional. So the front of this car is really massive. मतलब इसकी presence यार, it's next level. And also there are lot of cameras. मतलब यहाँ देख सकते हैं आप, this is the camera because autonomous level 1 आपको इस गाड़ी में मिलेगा. उसके बारे में और अंदर चल के बातें करेंगे. Coming to the side profile looks absolutely awesome. Just look at it. It looks really good man, really good. आपको 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं. टायर साइज की बात की जाए सो इट्स 255 R19. मैसिव टायर्स, द अलॉयज आर एब्सोल्युटली मैसिव. अगर आप सिर्फ इस एंगल से देखो ना गाड़ी को, रियली गुड. यहाँ पे भी आपको एक पार्किंग सेंसर मिल जाता है. अगर व्हील बेस की बात की जाए सो इट्स एट 2950 mm. सो मैसिव व्हील बेस. 210 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है. यहाँ पे आपको ब्रेड डायनेमिक की बैजिंग मिल जाती है. We all know what that is for. Coming to the engine, so MG Gloster is available with a 2-liter diesel engine. It's available in 2 states of tune. One is single turbo and the other one is twin turbo, the one you are seeing right now. Twin turbo produces 218 PS and 480 Nm torque, best in segment. Single turbo produces 163 PS and 375 Nm torque. We have hydraulic struts, so वो एक अच्छी चीज़ है. Good insulation. The packing has been done really nicely. And now let's close the hood. Off-road capabilities की बात की जाए, so Gloster can water wade up to 550 millimeters. That is really huge. मतलब थोड़ा बहुत पानी छोड़ो, you can drive in floods. So that is how capable it is. यहाँ पे coming to the ORVM, तो इसमें आपको इंडिकेटर मिल जाता है, लोगो प्रोजेक्शन एंड ऑल्सो इसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन के लिए फंक्शन मिल जाता है. हीटेड ORVMs हैं, तो दैट इज़ रियली गुड. एंड इसमें भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आपको अंदर चल के बताऊंगा. यू ऑल्सो हैव दिस साइड स्टेप ताकि चढ़ने में आपको आसानी हो, बिकॉज इट्स अ ह्यूज कार एंड यू नीड दिस अंदर चढ़ने के लिए. यहाँ पे पूरे में ही आपको ये डल क्रोम फिनिश मिल जाती है, विच लुक्स एब्सोल्युटली ऑसम. कमिंग टू द रियर, so the rear profile also looks really good of this car. मतलब in terms of presence, मैंने इसके बाजू में पजेरो स्पोर्ट खड़ी की, पुरानी वाली फॉर्च्यूनर खड़ी की, जो मतलब और बल्कि और मस्कुलर दिखती है. बट इसकी जो प्रेजेंस है ना, वो ज़्यादा है, दैट आई कैन अश्योर यू. सेंटर में आपको MG का बैज मिल जाता है. यहाँ पे आपको 4-wheel ड्राइव ADAS, विच इज़ ऑटोनॉमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी. यहाँ पे आपको इंटरनेट इनसाइड, दैट इज़ अ लिटिल ओवर. सेंटर में आपको ग्लॉस्टर का लोगो मिल जाता है. इट्स रियली बिग राइट इन द मिडिल. रियर पार्किंग सेंसर्स, quad exhaust tips to this side to that side, and these are a little fake. मतलब not totally fake because exhaust ये है पीछे,
but this is more of a visual treatment. Now coming to the boot, so first of all it's a powered tailgate, and also you can like open the boot without even touching anything. You can do it hands free also, so वो function भी आपको यहाँ पे मिलता है. You can close it from here. Boot space is decent, मतलब considering all the rows are up, ये decent space है. यहाँ पे आपको एक लाइट मिल जाती है, some hooks, यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है. इस साइड भी एक हुक है. यू ऑल्सो हैव सम हुक्स हियर, ये टीथरिंग पॉइंट्स हैं. इसी के नीचे आपको ये पार्सल ट्रे मिल जाता है, जैक, सो दैट इज देयर. ऑल्सो यू कैन फोल्ड द सीट्स. सो फॉर फोल्डिंग द सीट्स अगर इंडिवर से मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पे कोई बटन नहीं है, बट यू कैन डू इट मैनुअली. सो ये एकदम फ्लैट फोल्ड होती है. नाउ यू कैन सी द स्पेस, मैसिव. यहाँ पे आगे भी आपको एक टीथरिंग पॉइंट मिल जाता है. नाउ लेट्स क्लोज द बूट एंड अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ, बिकॉज इंटीरियर में इतनी सारी चीज़ें हैं ना बताने के लिए कि मज़ा ही आ जाएगा. तो सबसे पहले की से स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ द की. इसमें आपको MG का लोगो मिल जाता है. लॉक, अनलॉक एंड बूट रिलीज. ओके, वी हैव अ रिक्वेस्ट सेंसर दिस साइड. अब सबसे पहले एज सून एज यू विल ओपन द डोर, सीट पीछे की तरफ मूव होती है फॉर बेटर इंग्रेस, तो वो एक बहुत अच्छा फंक्शन है. स्टार्टिंग विद द डोर, जितने भी आपके टच पॉइंट्स होंगे ना जहाँ पे आप रेगुलरली टच करोगे, यहाँ पे ये सब सॉफ्ट टच है. उसके नीचे यहाँ पे प्लास्टिक है. ये आपके विंडो कंट्रोल्स, फ्यूल लिड ओपन करने के लिए. डोर पॉकेट्स आर रियली बिग, आप 3-4 बॉटल रख सकते हैं यहाँ पे. सो रियली बिग. यहाँ पे आपको ORVM कंट्रोल्स मिल जाते हैं. ORVM कंट्रोल्स में भी 2 मेमोरी फंक्शन है विच विल गो विद द सीट्स. तो ये सीट के साथ अडेप्ट करेंगे. इट कैन गो विद द मेमोरी दैट यू हैव सेट, और उसके हिसाब से आपकी ड्राइविंग पोजीशन, ORVM पोजीशन सब सेट हो जाएगी. ड्राइवर सीट इज 12-वे पावर एडजस्टेबल. को ड्राइवर सीट इज 8-वे पावर एडजस्टेबल विथ मेमोरी फंक्शन. 2 मेमोरी आप सेट कर सकते हैं. ड्राइवर सीट में आपको मसाज का भी फंक्शन मिल जाता है. ओके, ड्राइवर सीट में आपको वेंटिलेशन का भी फंक्शन मिलता है, हीटिंग का भी फंक्शन मिलता है. को ड्राइवर सीट में आपको सिर्फ हीटिंग का फंक्शन मिलता है. देयर इज नो वेंटिलेशन ऑन को ड्राइवर साइड. यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है कुछ रखने के लिए. अब आ जाते हैं इसके इंटीरियर की तरफ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका स्टीयरिंग व्हील है, इट लुक्स लाइक यू विल बी ड्राइविंग और फ्लाइंग अ स्पेसशिप, बिकॉज इसमें इतने सारे कंट्रोल्स हैं. दिस साइड वी हैव क्रूज कंट्रोल, दिस साइड वी हैव मल्टीमीडिया कंट्रोल्स. यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं. यू कैन सी पैडल शिफ्टर्स. सो रियली गुड. लेदर स्टेज्ड है, रियली गुड टू होल्ड. यहाँ पे आपको पुश बटन स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है. सो अब ये देखिए, जैसे ही मैंने बटन दबाई सीट आगे की तरफ मूव होती है. सो अ रियली इंटेलिजेंट कार. नाउ लेट्स क्लोज द डोर बिकॉज इट विल कीप मेकिंग साउंड्स एंड ऑल. स्टीयरिंग के पीछे वी हैव द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें आपको 8 इंच का TFT डिस्प्ले मिल जाता है. दिस साइड वी हैव द स्पीडोमीटर, दिस साइड वी हैव द टैकोमीटर. डिस्प्ले में आपको बहुत सारे फंक्शंस मिल जाते हैं, सारे ही ऑटोनॉमस फंक्शंस. आपका म्यूजिक, डिस्प्ले, जो भी अगर आपका फ्यूल एफिशिएंसी है, रेंज है, सो रियली लोडेड. ओके, टॉप ऑफ द डैशबोर्ड इज सॉफ्ट टच. यू कैन सी रियली गुड क्वालिटी. यहाँ पे भी सॉफ्ट टच है. इसके नीचे प्लास्टिक की फिनिश. ओके, सो दैट इज द केस, बट अकॉर्डिंग टू मी द इंटीरियर हैज बीन फिनिश्ड रियली नाइसली. जिसका फिट एंड फिनिश है, जो क्वालिटी लेवल्स हैं, रियली गुड. कमिंग टू द मेन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये 12.2 इंचेस का है, मैसिव. लेट मी रिमूव द फिल्म फर्स्ट. सो इट्स ऑलवेज सैटिस्फाइंग, राइट? ओके, सो इसका रिजोल्यूशन ओके है, टच रिस्पॉन्स इज गुड, एंड इसमें आपको बहुत सारे फंक्शंस मिल जाते हैं जिसके बारे में अच्छे से बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नेविगेशन, गाना प्लस का सब्सक्रिप्शन है, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले है. ऑल्सो वी हैव 360 डिग्री पार्किंग कैमरा. सो आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी इज सिमिलर टू हेक्टर. ओके, सो दैट इज हाउ द क्वालिटी इज. इसमें आपको ये सब भी मिल जाता है. सो यू कैन मूव अराउंड, यू कैन सी वॉट ऑल इज अराउंड योर कार. तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज है. नाउ व्हेन यू विल गो इन द व्हीकल सेटिंग, यहाँ पे आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फंक्शंस देखने को मिलेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ORVM रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस हैं. इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है मिरर रिवर्सिंग ऑटोमेटिकली. तो मैं आपको दिखाता हूँ. जैसे ही आप रिवर्स गियर डालेंगे ना, आप देखिए वो मिरर ऑटोमेटिकली मूव करता है. सो दैट इज फॉर हेल्पिंग यू वाइल रिवर्सिंग. ओके, एंड इसमें और बहुत सारे फंक्शंस हैं. लेट मी शो यू. फर्स्ट ऑफ ऑल सनरूफ से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस हैं. एम्बियंट लाइटिंग, 64 कलर एम्बियंट लाइटिंग मिल जाती है आपको इस कार में. टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है.
ड्राइविंग असिस्ट के बहुत सारे फंक्शंस मिल जाते हैं। फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ये एक वार्निंग देगा इफ इट डिटेक्ट्स अ कोलिजन, सो वो है। लेन डिपार्चर वार्निंग, अगर आप लेन से थोड़ा यहाँ वहाँ जा रहे हैं तो वो एक वार्निंग देता है विद अ साउंड, और यहाँ पे भी वार्निंग डिस्प्ले होती है। ब्लाइंड जोन डिटेक्शन, सो अगर आपके ब्लाइंड जोन में कुछ भी आता है यहाँ पे एक लाइट जल जाती है, सो फॉर ब्लाइंड जोन डिटेक्शन वो भी फंक्शन आपको दिया जा रहा है। पार्किंग डिस्टेंस कंट्रोल, वी ऑल नो ऑटोमेटिक पार्किंग असिस्ट। फटीग रिमाइंडर, इफ द कार डिटेक्ट्स कि आप थक रहे हो, आपके रिस्पॉन्सेज उतने अच्छे नहीं है, इट विल गिव यू अ फटीग रिमाइंडर। ओके, सो बहुत फंक्शंस यार इसमें, यू कैन लाइक आई कैन लिटरली मेक अ वीडियो जस्ट ऑन दिस। ओके, सो दैट इज रियली गुड। इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे आपको 3 जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, विच इज रियली इंटरेस्टिंग। उसी के ही नीचे यहाँ पे आपको एक स्टोरेज स्पेस मिल जाता है विद 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट, वायरलेस चार्जिंग, USB पोर्ट, सो रियली गुड। ऑल्सो जो इसका फिनिश है ना वो बहुत यूनिक है, आज तक मैंने ऐसा फिनिश और कहीं नहीं देखा है। अब यहाँ पे इतनी सारी बटन्स हैं, सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पे आपको हीटिंग और वेंटिलेशन के फंक्शंस मिल जाते हैं। ड्राइवर सीट में आपको हीटिंग और वेंटिलेशन दोनों मिलता है, को ड्राइवर सीट में सिर्फ हीटिंग मिलता है। 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, जिसके बारे में और बातें चलाते टाइम करेंगे। यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्क असिस्ट, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिफरेंशियल, दिस इज फॉर लेन डिपार्चर वार्निंग, सो उसको आप यहाँ से बंद या चालू कर सकते हैं। वो एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी कि जितने भी सेफ्टी फंक्शंस है ना, मतलब ऑटोनॉमस फंक्शंस हैं जो, उनको आप बंद या चालू कर सकते हो, बिकॉज इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंडीशन बहुत वियर्ड हो जाती हैं, सो सिस्टम्स भी थोड़े से इरिटेट होने लगते हैं, थोड़ा सा वियर्ड बिहेव करने लगते हैं। सो यू कैन शट इट डाउन और फिर आप अपना खुद का कंट्रोल ले सकते हैं। हेयर वी हैव टेरेन मैनेजमेंट कंट्रोल, इसमें आपको इको, स्पोर्ट, स्नो, मड, सैंड, रॉक एंड ऑटो मोड मिल जाता है। वी ऑल्सो हैव ऑटो होल्ड, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, यहाँ पे 2 कप होल्डर्स हैं। ऑल्सो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा स्पेस है, सो दैट इज़ ऑल्सो रियली गुड, रियली कंफर्टेबल। ये भी सॉफ्ट टच है। यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है, जिसके अंदर स्पेस डिसेंट है, नॉट मच, आप कुछ डॉक्यूमेंट्स ही रख पाएंगे यहाँ पे, ज़्यादा कुछ नहीं। ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर, यहाँ पे आपको लाइट और मिरर का फंक्शन मिल जाता है। ऑन द को ड्राइवर साइड वी ऑल्सो हैव लाइट एंड अ मिरर। Now few more things about the interior. First of all, MG Gloster में आपको adaptive cruise control मिलता है, so you can set it at speeds above 30 kilometers per hour and वो adapt करेगा according to the vehicle in front. So अगर आगे वाली व्हीकल स्लो डाउन हो रही है तो ग्लॉस्टर भी स्लो डाउन हो जाएगी, अगर वो तेज जा रही है तो इट विल गो अकॉर्डिंग टू द स्पीड दैट यू हैव सेट। ऑल्सो एक्टिव क्रूज कंट्रोल में अगर आप टोटली स्टॉप पे आ जाओ, मतलब एकदम आपने गाड़ी रोक दिया है, सो इट वोंट डीएक्टिवेट, वो स्टॉप से भी स्टार्ट हो जाएगा, तो वो एक अच्छी चीज है। ऑल्सो दिस कार गेट्स AEB, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, सो वो भी एक बहुत अच्छी चीज है। सो इफ द कार डिटेक्ट्स अ कोलिजन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कोलिजन वार्निंग देगा आपको, बट स्टिल अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, आपका ध्यान कहीं और है, इट विल ऑटोमेटिकली अप्लाई द ब्रेक्स एंड इट कैन स्लो डाउन द कार बाय अप टू 40 किलोमीटर्स पर आवर। सो अगर आपकी स्पीड 40 या उससे कम है, इट कैन ब्रिंग द कार टू अ टोटल हॉल्ट। अगर उससे ज्यादा है, सो इट विल स्लो डाउन द कार बाय 40 किलोमीटर्स पर आवर, सो वो भी एक बहुत अच्छी चीज है। वन मोर थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट ग्लॉस्टर इज द हेड स्पेस। मतलब मैं फॉर्च्यूनर में बैठा हूँ, एंडेवर में बैठा हूँ, बट यहाँ पे जो हेड स्पेस ऑफर किया जा रहा है ना, उसकी वजह से एक बड़ा कार वाला फील आता है, बहुत एयरी फीलिंग आती है, सो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, ABS विद EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, रोल ओवर इंटरवेंशन एंड ऑल्सो द ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी। सो सेफ्टी के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑल्सो ऑडियो की अगर बात की जाए, सो टॉप मॉडल में आपको 12 स्पीकर सिस्टम मिलता है विद एम्पलीफायर एंड सबवूफर। लोअर मॉडल में 6 स्पीकर है, so 6 speaker, 8 speaker and top model में 12 speakers. So the audio is just amazing. यहाँ पे आपको lights मिल जाती हैं which are really good. मतलब जैसे स्टूडियो लाइट होती है ना, वैसी टाइप की हैं. I really liked it. यहाँ पे आपको सारे ही पैनोरामिक सनरूफ के फंक्शंस मिल जाते हैं. इट्स रियली ह्यूज मैन, रियली ह्यूज. जितनी ह्यूज ये कार है ना, उसी के हिसाब से पैनोरामिक सनरूफ दी गई है. इसका जो ओपनिंग एरिया है ना, वो इतना बड़ा है कि 2 अडल्ट आराम से यहाँ पे निकल के खड़े हो सकते हैं. दैट इज हाउ ह्यूज इट इज. सो मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूं. मैसिव राइट. अब इसको क्लोज कर देते हैं बिकॉज गर्मी हो रही है थोड़ी सी. एंड अब चलते हैं इसके रियर सीट पे.
सो आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, आई एम 6 फीट। पीछे भी जितने भी टच पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप रेगुलरली टच करेंगे वो सब सॉफ्ट टच है, सो दैट इज रियली गुड। विंडो कंट्रोल्स, बिग डो पॉकेट्स, 2 बॉटल आप इजीली रख लेंगे। चढ़ने के लिए थोड़ा सा है बट वी हैव द साइड स्टेप्स, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ऑल्सो यू कैन गेट ग्लॉस्टर इन 6 सीट और 7 सीट कन्फिग्रेशन, बट ये सैवी मॉडल है विच इज टॉप ऑफ द लाइन, सो इसमें आपको 6 सीट कन्फिग्रेशन ही मिलेगा। अब स्पेस चेकआउट करते हैं। सो लुक एट द स्पेस मैन, रियली गुड। नीचे भी अच्छी खासी जगह है स्ट्रेच आउट करने के लिए। अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा है। यहाँ पे आपके एसी के कंट्रोल्स हैं बिकॉज द 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, यूएसबी का सॉकेट मिल जाता है। हेयर वी हैव 2 कप होल्डर्स, सो दैट इज रियली गुड। आइसोफिक्स माउंट्स मिल जाते हैं आपको। सीट में भी दिस फंक्शन इज रियली गुड। सो अगर आपको और सपोर्ट चाहिए अपने हेड के लिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट आर्म रेस्ट जिसको आप सेट कर सकते हैं, रियली गुड मैन। मतलब बहुत कंफर्टेबल सेकेंड रो है इस गाड़ी की। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, विंडो एरिया इतना अच्छा है बिकॉज यू सी ये बहुत लो है, आपको कभी भी सफोकेशन वाली फीलिंग नहीं आएगी। जो पैनोरामिक सनरूफ है वो एकदम यहाँ तक आती है, एकदम यहाँ तक। सो द व्यू इज अमेजिंग। यहाँ पे आपके एसी के ब्लोअर्स हैं। हेयर वी हैव अ लाइट। अब इसकी लास्ट रो चेकआउट करते हैं विच इज रियली इंपॉर्टेंट, बट बिफोर दैट एक्सेस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यूज दिस लीवर जिसकी वजह से सीट ऐसे ड्रॉप हो जाती है, फिर आपको उसको आगे मूव करना पड़ता है, ये टंबल नहीं होती है पूरी। सो इसीलिए मैंने उसको पहले से करके रखा बिकॉज विद कैमरा इट्स अ बिट डिफिकल्ट। अब लास्ट रो, सो आगे वाली सीट अगेन सेम पोजिशन पे है जो ही मैंने आपको दिखाया, बट स्टिल यू कैन सी आई हैव डिसेंट स्पेस हेयर। नीचे उतनी अच्छी जगह नहीं है स्ट्रेच आउट करने के लिए, बट आई कैन लिटरली नॉट कंप्लेन। थोड़ी सी नीज अप पोजिशन है बट नॉट अनकंफर्टेबल। मतलब 200-300 किलोमीटर में यहाँ पे आराम से बैठ सकता हूँ। एक कप होल्डर भी है यहाँ पे एसी के वेंट्स भी हैं। ऊपर यहाँ पे आपको एक लाइट मिल जाती है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स हैं फॉर बोथ द रियर पैसेंजर्स। सो रियली गुड रियर सीट, मतलब क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग भी नहीं आती है बिकॉज गुड विंडो एरिया, यहाँ से आपको बाहर का अच्छा व्यू मिलता है। सो अमेजिंग मैन। थर्ड रो यूजेबल है इस गाड़ी की फॉर अडल्ट्स ऑल्सो। सो अब एक काम करते हैं, लेट्स गो एंड ड्राइव दिस एसयूवी। फर्स्ट लेट्स चेक द हॉर्न, नाउ लेट्स गो। So the engine of this car is really powerful. जो इसकी power delivery है, जो torque surge है, really good. You won't have any problems. And जो torque है ना, it's delivered between 1500 RPM and 2400 RPM, जो max torque है। So कभी भी आपको मतलब 1500 RPM is too early, कभी भी आपको as such delay नहीं लगेगा, turbo lag नहीं लगेगा। So really powerful engine, awesome. Also in terms of refinement, कभी भी आपको इवन व्हेन यू आर ड्राइविंग हार्ड कभी भी आपको रिफाइनमेंट के मामले में दिक्कत नहीं आने वाली इस इंजन से। रियली रिफाइंड, कभी भी हार्शनेस की फीलिंग नहीं है। सो दैट इज गुड। कमिंग टू द 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, इट्स गुड जब तक आप लेजरली चला रहे हैं, बहुत ज्यादा थ्रॉटल को प्रेस नहीं कर रहे हैं, तब तक ये ट्रांसमिशन बहुत अच्छा काम करता है। कभी भी आपको शिफ्ट फील नहीं होंगे, अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट, इट मैनेजेस इट रियली नाइसली। बट when you really floor the throttle, just see the delay. That is where it slowly reacts. थोड़ा सा डिले आपको फील होगा, उतने ज्यादा फास्ट शिफ्ट नहीं देखने को मिलेंगे। बट यू हैव द पैडल शिफ्टर्स, उनको आप यूज कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा इंथुजियास्टिकली चलाना है। दिस इज द ओनली एरिया जहां पे मेरे को थोड़ा सा डिले फील हुआ, बट इफ यू आर ड्राइविंग लेजरली आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड यू ऑल्सो हैव पैडल शिफ्टर्स, सो यू कैन यूज दैट। कमिंग टू द स्टेयरिंग, सो इट्स अ लाइट स्टेयरिंग। आप 2 उंगली से इसको पूरा मनूवर कर सकते हो, सिटी में चला सकते हो इस कार को। सो रियली लाइट स्टेयरिंग, गुड फॉर प्रैक्टिकलिटी। एंड एट हायर स्पीड्स थोड़ा बहुत वे अप होती है, फीडबैक इज ओके। सो इट्स नाउ अप टू योर प्रेफरेंस। अगर आपको हैवी स्टेयरिंग पसंद है तो वो यहाँ पे नहीं है। इफ यू लाइक लाइट स्टेयरिंग तो वो यहाँ पे है। सो यू कैन ईजिली मनूवर दिस कार एंड इसकी वजह से यार सिटी में चलाना बहुत आसान हो जाता है बिकॉज द साइज ऑफ दिस एसयूवी इज रियली बिग। सो
अमेजिंग, मतलब प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से आई हैव नो कंप्लेंट्स। कमिंग टू द ब्रेक्स, आपको चारों ही व्हील्स में डिस्क ब्रेक मिल जाता है। ब्रेकिंग इज रियली गुड, रियली प्रोग्रेसिव एंड इट्स नॉट रियली इमीडिएट। मतलब बहुत सारी ऑटोमेटिक कार्स में होता है ना कि ब्रेक लगाते साथ एकदम से लग जाता है, इट्स नॉट लाइक दैट। तो उसकी वजह से भी आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मिलेगा। यू वोंट बी लाइक एकदम से मैं ब्रेक लगाऊं और रुक जाएगी कार, वो वाली फीलिंग आपको नहीं आएगी। अब बात करते हैं एनवीएच लेवल्स के बारे में। सो एनवीएच लेवल्स आर रियली गुड ऑफ दिस कार। मतलब सस्पेंशन एकदम साइलेंटली काम करता है, ना ही रोड का नॉइज है, ना विंड नॉइज है, ना इंजन का कोई ऐसा नॉइज है। मतलब अभी आप सुन ही सकते हैं। सो एनवीएच लेवल्स आर जस्ट अमेजिंग। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी आपको 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं, एबीएस विद ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, ईएसपी, मतलब सारे ही फंक्शंस हैं। एंड ऑल्सो वी हैव ऑटोनॉमस लेवल 1, सो वो भी एक बहुत अच्छी चीज है एंड इट्स स्विचेबल। तो अगर आपको कभी लगे कि बहुत ज्यादा इंटरवीन कर रहे हैं या फिर रोड कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है और उसकी वजह से वो थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, यू कैन स्विच इट ऑफ। सो सेफ्टी के मामले में तो यार कोई भी दिक्कत नहीं है, इट्स अ रियली सेफ कार, नो प्रॉब्लम्स देयर। Coming to the ride and handling of this SUV, so it's a ladder frame chassis. Suspension is on the softer side, but कभी भी आपको wobbliness या फिर unsettle होने की फीलिंग नहीं आएगी। Really planted and the ride quality is just amazing. कुछ भी रोड पे आता है ना, ये सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, आपको कोई भी अंदर हार्शनेस वाली फीलिंग नहीं आएगी। So really good ride quality and it's a ladder frame chassis, तो थोड़ा बहुत बॉडी रोल है बट वो कभी भी आपके कॉन्फिडेंस के रास्ते में नहीं आएगा। मतलब अगर आप एकदम अग्रेसिवली टर्न कर रहे हैं और आप सोचें कि बॉडी रोल की वजह से आपका कॉन्फिडेंस कम होने वाला है, तो ऐसा नहीं होता है। बॉडी रोल इज देयर बट वेरी वेल कंटेंट, कभी भी आपको उससे कॉन्फिडेंस में इशू नहीं आने वाला है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के विजिबिलिटी के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शंस एंड विजिबिलिटी में हेल्प करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, ग्लास एरिया बहुत अच्छा है, कहीं पे भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं है ना, यहाँ पे हुड का एकदम आगे तक दिखता है, पीछे का व्यू बहुत अच्छा है। सो विजिबिलिटी में नो इश्यूज। आप मतलब अगर इसको सिटी में चलाना चाहते हैं, यू विल हैव गुड विजिबिलिटी। ओके, ऑल्सो अब एक बारे में बात कर लेते हैं, जो ये स्क्रीन है इसमें ग्लेयर पड़ता है कि नहीं। तो अभी तक तो मेरे को कोई भी ग्लेयर का इशू या फिर इसको रीड आउट करने में कोई इशू नहीं हुआ है, ना ही ये 8 इंच के TFT MID में। तो रीड आउट करने में मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, कोई ऐसा ग्लेयर नहीं पड़ रहा है, जबकि आप देख सकते हैं डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है। तो अ गुड जॉब, मतलब यहाँ पे MG ने बहुत अच्छा काम किया है। अब बात करते हैं हाउ ग्लॉस्टर कंपेयर्स टू इट्स राइवल्स। सो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, ग्लॉस्टर इज अ बीस्ट। मतलब इतने फीचर्स इस सेगमेंट में तो क्या, एक सेगमेंट अबव भी आपको शायद ना मिले। मतलब इतने फीचर्स हैं यहाँ, लगभग सारे फीचर्स हैं। आपको ड्राइवर सीट में मसाज का फंक्शन मिल जाता है, मेमोरी सीट्स मिल जाती है, वेंटिलेशन और कूलिंग मिल जाती है, को ड्राइवर के लिए हीटिंग मिल जाती है, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, 2 बड़ी बड़ी स्क्रीन्स हैं एंड द शेयर साइज ऑफ दिस SUV, मतलब थर्ड रो बहुत कम गाड़ियों में मैं आराम से बैठ पाता हूँ, जो मैं यहाँ पे बैठ गया। सो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू प्रोपोर्शन एंड जो अभी इंट्रोडक्टरी प्राइस है ना, इट्स किलर। ठीक है, सो अगर आप एक फुल साइज SUV लेना चाहते हैं एंड यू आर कंफ्यूज बिटवीन फॉर्च्यूनर, इंडिवर एंड ग्लॉस्टर, आई विल से एज ऑफ नाउ ग्लॉस्टर इज द बेस्ट बेट, बेस्ट वैल्यू, बेस्ट फीचर्स। लाइक MG हैज थ्रोन एवरीथिंग एट इट। जो फीचर हो सकते थे, जो पॉसिबल हो सकता था, जो इंसान मांग सकता था और उससे भी ज्यादा MG ने यहाँ पे दे दिया है। तो दैट इज जस्ट अमेजिंग। एंड ऑल्सो एक चीज के बारे में और बात करते हैं, ऑफ रोडिंग। सो स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा बहुत किया, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मैंने ऑफ रोड करके देखा एंड दैट इज व्हाट मोस्ट पीपल विल डू। थोड़ा सा रोड से निकालेंगे, कच्चे रास्ते पे चलाएंगे, दैट इज व्हाट मोस्ट पीपल डू। तो मेरे को वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं आई। वी ऑल्सो हैव टेरेन मैनेजमेंट, सो एज सच ऑफ रोडिंग के टाइम भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, 550 mm का वेडिंग डेप्थ है। मतलब अगर कभी एकदम बाढ़ भी आ जाए ना, तो आप इस कार को चला सकते हो। That is how capable it is. Talking about mileage, so you can expect around 10 kilometers per liter from this twin turbo engine, and from single turbo you can expect around 12. So a really good product. MG has done a really good job. And thanks for watching, guys. I hope you like this video. उसको like कर देना, subscribe करना, bell icon दबा देना, and comment down below what are your thoughts about MG Gloster. And see you on next video. Bye.